मोदी युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा, कर सकते हैं कई योजनाओं का भी शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में करेंगे प्रतिभाग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुलाकात, दोनों नेता एक ही होटल में रुके, गरमाई राजनीति। उत्तराखंड के सामने आए ओमिक्रॉन के 3 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते उत्तराखंड में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है आज। हल्द्वानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में करेंगे प्रतिभाग। 11:25 पर 6ठे दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगे और दोपहर 1:30 बजे राजनाथ सिंह की वर्चुअल उपस्थिति में बीआरओ ने निर्मित पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। एचएन इंटर कॉलेज के बृहद रोजगार मेले में करेंगे प्रतिभाग। शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। क्रिस्टल लोन रामपुर रोड में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल शाम 4 बजे देहरादून के लिए होंगे रवाना। एचएन इंटर कॉलेज के में होंगे शामिल, शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? देखिए, जैसे आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी बिजी शेड्यूल है और आप उनके कार्यक्रम को देखेंगे तो लगातार वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक अपनी जो पहुंच है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। फिलहाल अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाए तो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं। मुलाकात के लिए लोग आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे। यहाँ पर सुबह 11:30 बजे उनका हल्द्वानी पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय उसके दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा युवाओं को भी संबोधित करेंगे और जिस तरीके से राज्य सरकार युवाओं को लेकर के कार्य कर रही है उसका भी कहीं ना कहीं बखान करते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बीआरओ की ओर से कुछ एक पुलों का जो है निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जुड़ेंगे, तो इसका भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इन तमाम पुलों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। इसके बाद फिर करीबन दोपहर 1:40 पर मुख्यमंत्री एचएन इंटर कॉलेज जो कि हल्द्वानी में स्थित है वहां पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के हाथों से होगा और इस रोजगार मेले के माध्यम से कोशिश की जाएगी जो अधिक से अधिक जो बेरोजगार युवा हैं उनके हाथों को रोजगार दिया जा सके। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री करीबन 1:40 पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 2:30 बजे जो क्रिस्टल लॉन है हल्द्वानी में रामपुर रोड पर यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी वो करीबन 2:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 3 बजे के करीबन एचएन इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे और शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद फिर कुछ शासकीय कार्य को निपटाएंगे। जी अंकित, राजनाथ सिंह जी के साथ जो उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उस कार्यक्रम की क्या कुछ विशेषताएं हैं, उससे किसे किसे लाभ मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे
और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें बीआरओ की ओर से कुछ पुलों का निर्माण किया गया है। इससे सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफी हद तक लाभ मिलेगा। यातायात को लेकर के जो आम जनमानस है उसको काफी लाभ मिलेगा। तो बीआरओ की ओर से एक कड़ी परिश्रम के बाद, और आप देखते हैं कि किस तरीके का उत्तराखंड में मौसम है, उसके बावजूद भी बीआरओ की ओर से पुलों का निर्माण किया गया है, जो कि काफी सराहनीय है। और आज मुख्यमंत्री के कर कमलों से इसका उद्घाटन होने के बाद ये जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके बाद फिर सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो अन्य जो हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं, उन सभी को इसका काफी लाभ मिलेगा। और ये तमाम जो पुल हैं इसके लंबे समय से मांग चल रही थी, जो कि आज उत्तराखंड वासियों की सौगात आज पूरी होने जा रही है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आने वाले समय में सेना को इससे काफी हद तक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो चीन से पटी हुई है, इसके अलावा भी नेपाल से है। तो जो भारी जो हमारे राज्य हैं उन तक सेना को मदद पहुंचाने में काफी हद तक इन पुलों से मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर अब बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों की। हल्द्वानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का बिजी शेड्यूल है, काफी कार्यक्रम है उनके। और डोईवाला से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा आज से शुरू। रेल रोड पर होगी जनसभा, कई दिग्गज नेता करेंगे प्रतिभाग। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह कैबिनेट में होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी होंगे। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी करेंगे प्रतिभाग। डोईवाला के त्रिवेंद्र सिंह रावत भी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। भाजपा कार्यकर्ता करेंगे विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जल निगम में आज से आमरण अनशन। पेयजल के राजकीय खनन और ट्रेजरी से वेतन पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर आज से शुरू हुआ आंदोलन। जल निगम अधिकारी ने आमरण अनशन का फैसला लिया है। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल आपूर्ति ठप करने की दी है चेतावनी। देहरादून से खबर, जल निगम में आज से आमरण अनशन किया जा रहा है। पेयजल के राजकीय खनन और ट्रेजरी से वेतन मांग है उनकी। पेंशन के भुगतान की जल निगम अधिकारी ने आमरण अनशन का फैसला लिया है। पेयजल के राजकीयकरण और ट्रेजरी से वेतन पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। और उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर नौगांव नगर पंचायत बाजार में रोज लगता है लंबा जाम। आने जाने वाले लोगों को वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में आती है दिक्कतें। सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों से लगता है ये जाम। पार्किंग व सड़क चौड़ीकरण न होने से आ रही है दिक्कत। सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों से लगता है ये जाम। आने जाने वाले लोगों को होती हैं दिक्कतें। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। उत्तराखंड में आज और कल बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताई है संभावनाएं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होगी बर्फबारी। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होगी बर्फबारी। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। और खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले प्रदेश में एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, तो वहीं सोमवार को 3 और मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसका चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में ओमिक्रॉन पॉजिटिव 3 मरीज हरिद्वार एवं देहरादून में पाए गए हैं। इस प्रकार राज्य में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 4 हो गई।
लक्सर के चीकमपुर एसएमआई गोदाम में उपजिलाधिकारी ने छापा मारकर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ियां मिली, जिसे लेकर एसडीएम ने एसएमआई से जवाब तलब किया है। साथ ही ओवरलोड पाए जाने पर राशन की 2 गाड़ियों का चालान भी किया है। बता दें कि लक्सर तहसील के 97 राशन डीलरों को टीकमपुर स्थित एसएमआई के गोदाम से राशन मिलता है। एसडीएम को एसएमआई गोदाम के बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। पिछले दिनों एसडीएम ने एसएमआई आपूर्ति निरीक्षक व राशन डीलरों की बैठक भी ली थी। एसडीएम ने एसएमआई गोदाम का निरीक्षण किया। बताया कि गड़बड़ियों के बाबत एसएमआई का जवाब तलब किया जा रहा। राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि केवल बड़ी गाड़ी द्वारा ही एक बार में ही राशन का वितरण किया जाए। साथ ही संबंधित लेखपाल या पूर्ति निरीक्षक से सत्यापन के बाद ही राशन का वितरण किया जाए, परंतु इसका पालन नहीं किया जा रहा है। आज गोदाम का निरीक्षण किया गया, ये सब इसमें अनियमितताएं पाई गई है। साथ ही जो राशन इशू किया जा रहा है उसका प्रॉपर हिसाब नहीं रखा जा रहा है और जो गाड़ी में जो राशन लिया जा रहा है उसमें भी काफी अंतर पाया जा रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी राशन ले जा रही है उसमें भी ओवरलोडिंग पाई गई है, तो उसमें 2 गाड़ियों के विरुद्ध चालान करके उसको आरटीओ भेज दी गई। डोईवाला विधानसभा में आयोजित ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला विधानसभा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्षेत्र में है, जो कि राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक है, पर यहाँ के कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आजादी के 74 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची। हालांकि यहाँ के लोगों ने स्वयं ही गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते का निर्माण तो कर दिया, पर इसे पक्का बनाने के लिए पिछले कई दशकों से क्षेत्र के नेताओं से गुहार लगाई जा रही है, पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। रोड नहीं तो की ग्राम प्रधान हूँ लडवा कोट की। हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। ये रोड जो है 5 किलोमीटर स्वीकृत की थी, लेकिन यहाँ पर 4 किलोमीटर ही काम हुआ है। इसमें आगे 1 किलोमीटर और बननी है। और हमारा मुख्य सवाल ये है कि जब 4 किलोमीटर बन चुकी है तो 1 किलोमीटर और क्यों नहीं बनी? इसका मेन कारण क्या है? हमने विभाग में जाके भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे उस पे इसमें कोई वो नहीं है, मतलब रोक नहीं है। ये फाइल वहाँ ये ऑफिस में फंसी हुई है, आप वहाँ जाके पूछताछ करेंगे। लेकिन सर हमें इसमें कुछ भी इसका वो नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक रोड नहीं और बोट नहीं का प्रश्न है, ये विधानसभा डोईवाले के अंदर निरंतर हर क्रम में चल रहा है। चाहे आप डोईवाला के हॉस्पिटल में जाइए, चाहे आप कुड़ियाल की सड़क में जाइए, चाहे आप थानों के हॉस्पिटल के उच्चीकरण के संबंध में जाइए, तो निश्चित रूप से कि जो यहाँ के विधायक भी हों और मुख्यमंत्री भी हों, उनकी विधानसभा में ये मात्र छोटी छोटी समस्या सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार के लिए बहुत छोटा काम है। लेकिन सरकार इनको वास्तव में नजरअंदाज कर रही है। ये बड़ा दुख का विषय है। और क्षेत्र की जनता और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी जनता के विश्वास पर वो नेतृत्व दिया गया और उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी जवाबदेही होती है, वो भी आज इन समस्याओं के समाधान से निरुत्तर है और सरकार से वो नाराज है। रुड़की के शेरपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुए सैनी सम्मेलन के आयोजन साहब सिंह सैनी द्वारा धरने पर उनकी पत्नी और बेटे के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल पूछे जाने पर मीडिया कर्मी से अभद्रता करते हुए उनसे धक्का मुक्की की गई। वहीं कार्यक्रम स्थल के बाहर एक महिला अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी रही। उनका कहना था कि वह उनकी पत्नी है, उनका साहब सैनी द्वारा उत्पीड़न किया गया है। इससे पहले भी महिला ने पत्रकार वार्ता कर साहब सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सम्मेलन के आयोजक साहब सिंह सैनी द्वारा धरने पर उनकी पत्नी और बेटे के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल पूछे जाने पर मीडिया कर्मी से अभद्रता करते हुए उनसे धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर रुड़की के सभी पत्रकार संगठनों ने चंद्रशेखर चौक पर पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया और सभी ने एकजुट होकर कहा कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चे मेरे लिए चंद्रशेखर है, मगर वो जो आई है वो पति छोड़ के आई है बिना तलाक दिए, वो उनके साथ रह रही है और नहीं तलाक मेरा हुआ है। तो क्या वो दूध का धुआं है जो दूसरे की बीबी को साथ रख रहा है? क्या जब आज वो कह रहे हमने जब तलाक का उसने सहारनपुर क्यों डाला? जब मैं बीबी नहीं थी तो तलाक का क्यों डाला सहारनपुर? तलाक तो बीबी से लिया जाता है। देखिए, कल एक यहाँ सम्मेलन था भाई साहब सिंह सैनी जी का। उसमें हमारे छोटे भाई हैं दीपक अरोड़ा जी, उन्होंने कुछ सवाल किया और वो सवाल उनका वाजिब था, कोई सवाल गलत नहीं था, उससे हम सहमत हैं।
और जो सवाल उठेगा प्रेस के सामने तो उसका जवाब देना चाहिए नेता को, और वो सवाल का जवाब कैसे दें वो तो वो जाने, लेकिन दुर्व्यवहार करना, थ्रेट करना, गाली गलौज करना ये ठीक नहीं है। इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इसलिए बैठे हम सैनिक समाज को दिखाना चाहते हैं, जो इस सैनिक सम्मेलन की आप बात कर रहे हैं, ये सैनिक सम्मेलन ये भी सैनिक समाज की एक महिला है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आज जो हमारे साथ है वो आप लोगों का किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आज लोग हम धरने बैठे हैं। हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए हैं कार्यक्रम में यहाँ। मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अरे मुख्यमंत्री जब आप लोकसभा का चुनाव हरिद्वार से लड़ रहे हैं, आपका विरोध करने वाले में सबसे पहले साहब सिंह सैनी था, आपको याद होगा। ऐसा है कल जो पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई है साहब सिंह सैनी के कार्यक्रम में, वो निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जांच करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का किससे कोई लेना देना तो होता नहीं, वो तो हम सब की बात जनता के सामने रखती है। मैं इसका विरोध करता हूँ, जो कल हुआ वो शर्मनाक हुआ। देखिए कल मैं कार्यक्रम कवर करने गया था, जो कि सैनिक जनसभा का कार्यक्रम था हरिद्वार रोड पर एक फार्म हाउस में। वहाँ पर मैं जब हरीश रावत जी से मैंने सवाल पूछा तो जो साहब सिंह सैनी जो है उनके सपुत्र हैं, वो मेरे से उन्होंने बदतमीजी करी, मेरे से गाली गलौज करी, उन्होंने धक्का दिया मुझे वहां से बाहर। लक्सर बीआरसी सभागार में सोमवार को कक्षा 5 के बच्चों के लिए मैथ विजार्ड व स्पेलिंग जीनियस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी 8 संकुल से अव्वल आने वाले कुल 32 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। इनमें से 8 बच्चों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक संकुल स्तर पर कक्षा 5 के बच्चों की मैथ विजार्ड और स्पेलिंग जीनियस प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें 8 बच्चों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। बीआरसी राजवीर सिंह नागर ने इन सभी बच्चों को पुरस्कार व जीत के प्रमाण पत्र सौंपे। शिक्षा विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में जो बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं उनको हम इन प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें जो है मतलब उनके अंदर जो प्रतिभाएं की जो प्रतिभाएं हैं उनको विकसित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराया जाता है, ताकि उनका मनोबल और उनके अभिभावक का मनोबल बढ़ सके और वे बच्चे भविष्य में जो है अपनी प्रतिभा को निखार करके अच्छे अच्छे पदों में अपना जो है वे स्थान प्राप्त कर सकें। शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष ये एक प्रतियोगिता है, गणित विजार्ड और इंग्लिश स्पेलिंग जीनियस। ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस बार ये प्रतियोगिता आज यहाँ लक्सर में रखी गई है। यहाँ से ये बच्चे जीत करके एक इवेंट में 4 बच्चे जीत करके ये जनपद स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और जनपद से प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। लक्सर में पिछली बार। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ज्वाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर विकास नगर से है, जहां पर उकेड़ी की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूकेडी के प्रांतीय महासचिव सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में विकास नगर विधानसभा से प्रीति थपलियाल को प्रत्याशी घोषित करते हुए सूबे की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
वहीं विकासनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए प्रीति थपलियाल ने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना और विधानसभा को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना उनकी प्राथमिकता होगी। तो पलायनबाजी मान्य होती है, तो सभी जगह है। इन लोगों का रहा है, तो इस राज्य को बचाने के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता हमें पड़ गई है। इस राज्य को बचाइए आप लोग मिलकर। आज प्रत्याशी घोषणा की है, किसको बनाया है और आगे क्या कुछ रहने वाला है? हाँ, प्रीति थपलियाल है हमारी, वो टाइप दे रही है और उसको हमने यहाँ की बच्ची है और हमारा जो है यही वो पढ़ी है। और युवा सब जब हमने गठन किया था उत्तराखंड छात्र संगठन, तो उसमें जो है उपाध्यक्ष पद पे वो रही है, यानी कि हम आयात करके लाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट 4 चीनी नागरिकों के अपने वतन वापस जाने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकल पीठ सरकार से शुक्रवार तक स्थिति स्पष्ट कर दी है। बता दें कि 4 चीनी नागरिक भारत घूमने के लिए आए थे, जिसे बंदी बना लिया गया था। बाद में इन लोगों को महाराष्ट्र हाईकोर्ट जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने बनबसा में गिरफ्तार कर लिया था और आरोप लगाया था कि इंडिया की फर्जी वोटर आईडी के जरिए नेपाल जा रहे थे। फिलहाल चारों चीनी नागरिकों की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए कहा कि चारों अभियुक्त हर हफ्ते बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे। चारों अभियुक्तों द्वारा अपने वतन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई। 4 चाइना के नागरिक हैं जो बनबसा में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। उन पे बॉम्बे में भी केस दर्ज है, तो उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है कि वो अपने कंट्री 4-6 महीने के लिए जाना चाहते हैं बच्चों से मिलने। उसी संदर्भ में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी से जवाब मांग रखा है कि वो इस संदर्भ में क्या पक्ष रखना चाहता है अपना। तो आज तारीख थी, उसमें होम सेक्रेटरी से जवाब नहीं आया था, इसलिए अदालत ने फ्राइडे के लिए डेट लगा रखी है। खबर उधम सिंह नगर की नानक बत्ता से है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का भी स्वागत किया गया। वहीं मंच पर संबोधन के समय नानक मत्ता से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक राणा भारी समर्थकों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पूर्व सीएम रावत का स्वागत किया। दिया है। हजारों हजार की संख्या में उमड़े हुए भाई बहनों ने कहा है कि भाजपा तड़ी पार, केवल कांग्रेस सरकार। खबर चमोली से है, जहां पर विंटर डेस्टिनेशन औली में जमकर हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। इस मौसम में बर्फ का लुत्फ उठाने पर्यटक सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। पर्यटक औली टॉप और गोडसो में जमकर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी में गोडसो बुग्याल घूमने जा रहे पर्यटकों को GMVNC एयरलिफ्ट से चटक धूप से यात्रा को अधिक रोमांचक बनाया जा रहा है। सुबह से ही पर्यटक औली गोडसो के लिए रवाना हुए। वहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। इस सीजन की औली में ये दूसरी बर्फबारी हो चुकी है और यहाँ पे जो होटल व्यापारी हैं और लोकल व्यवसायी हैं, इसमें काफ़ी हर्षोल्लास हो चुका है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक औली में आएंगे और बर्फबारी का आनंद उठाएंगे। खबर नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी के हिमालय दर्शन में साल की पहली बर्फबारी हुई, जिससे कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटक भी हिमालय दर्शन क्षेत्र पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि नैनीताल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी हल्की बर्फबारी हुई है। पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा नैनीताल समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया। हमने काफ़ी इंजॉय किया। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं स्नोफॉल देख रही हूँ। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे अभी मिल जाएगा हमें, बट लकीली मिल गया। सो वी आर लकी इनफ टू एंजॉय दिस काइंड ऑफ प्लेजेंट वेदर। हम बरेली से हैं बेसिकली, तो मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम अनंतल ट्रिप के लिए। सो वी आर एंजॉयिंग। जी उम्मीद थी और अच्छा लग रहा है। नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दिस इज फर्स्ट टाइम और देख के अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वेंसडे तक लग रहा है कि हाँ वेंसडे तक बर्फबारी होगी, तो हो सकता है हमारा प्लान एक्सीड हो जाए। खबर रुद्रप्रयाग से है, जो जैविक व अजैविक कूड़े कमाई का जरिया बन गया। नगर पालिका रुद्रप्रयाग ने कूड़े को बेचकर इस वर्ष 7 लाख की आय अर्जित की है। साथ ही जैविक कूड़े से खाद तैयार की जा रही है, जिसे बेचकर भी पालिका हजारों की कमाई कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कूड़े से पालिका को अब हर वर्ष लाखों की आय प्राप्त हो रही है, जिस धनराशि को नगर पालिका क्षेत्र के विकास में खर्च किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गीता जिंकवार ने बताया
कि नगर क्षेत्र को सुंदर बनाए रखने के लिए पालिका जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पालिका इस कूड़े को अलग अलग करने के बाद इसे बेच रही है। इससे पालिका को लाखों की आय भी मिल रही। पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में कूड़े में बहुत बेहतर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग द्वारा कुल 122 टन कूड़े को विक्रय किया गया है, जिससे पालिका को कुल 7 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसमें सूखा एवं गीला कूड़ा दोनों है। जो गीला कूड़ा होता है, जैविक जो कूड़ा है, जैविक कूड़े से भी हम खाद तैयार कर रहे हैं, जिससे हमने अभी तक कुल 1 क्विंटल खाद तैयार की है, जिसमें से हम 40 क्विंटल खाद को 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच चुके हैं। हम लोग नगर क्षेत्र में जगह जगह ये जो महिला स्वच्छता समिति जो काम कर रही है, प्रत्येक नगर क्षेत्र से ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। जैविक कूड़ा अलग, अजैविक कूड़ा अलग, ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा है। उसमें मतलब 7 लाख के आसपास हमने कूड़ा बेचकर आमदनी कर दी है। आगे भी इसी तरह अगर नगर क्षेत्र के लोग नगर पालिका को सहयोग करेंगे तो आगे भी नगर पालिका अपने अच्छे ढंग से कूड़ा और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख